झंडू से मुज़य्यन होता है। बजंतीनी लश्कर की पहली सफ में उनका जनरल दियोजेन, लिबरीत और चुर्तोनल मौजूद होते हैं, जबकि यानीस भी उनके साथ खड़ा होता है। दूसरी जानिब मुसलमान लश्कर की पहली सफ में सुलेमान, इनाल साहब और हसन साहब मौजूद होते हैं और उनके साथ साथ अलब अरसलान के सिपाही भी सीना ताने हुए खड़े होते हैं। इसी दौरान हसन साहब पीछे देखते हैं तो मुसलमान लश्कर दो हिस्सों में बढ़ जाता है और लश्कर के दरमियान से अलब अरसलान अपनी बाजू पर शहीन को लिए हुए घोड़े पर सवार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। अलब अरसलान की शान और शौकत देखकर हर आंख उस पर जा रुकती है और अलब अरसलान मुसलमान लश्कर से आगे बढ़कर मैदान जंग के दरमियान में आ रुकता है। मैदान जंग के दरमियान में पहुंचकर अलब अरसलान अपने बाजू पे मौजूद शहीन को फिजा में उड़ा देता है और वो चीखते चिंगारते हुए वहां से चला जाता है। शहीन के फिजा में गायब होते ही अलब अरसलान अपने घोड़े की अगली दो टांगों को फिजा में बुलंद कर देता है और उसके घोड़े की चिंगार से पूरा मैदान जंग गूंज उठता है। जबकि बजंतीनी लश्कर गौर से यह सारा मंजर देख रहा होता है। फिर अलब अरसलान कहता है, मैं ओगोस तुर्क की नस्ल से कैनक कबीले से मजलूमों का मददगार, सुल्तान तुगरुल का भतीजा, खरासान के हाकिम चागरी साहब का बेटा मोहम्मद अलब अरसलान हूँ। मैं इस मैदान जंग में एक ऐसे सिपाही को अपने मुकाबले की दावत देता हूँ जो मेरे जैसा ही आला नस्ब और मेरे जितना बहादुर हो। यह सुनकर दियोजेन अपने कमांडर की जानिब देखता है तो वो उसे आगे बढ़ने का इशारा करता है, मगर दियोजेन के आगे बढ़ने से पहले ही उसे कमांडर चुर्तोनल रोक देता है और कहता है, रुक जाओ दियोजेन, तुम्हारी आली नस्ब ये गवारा नहीं करती कि तुम इसका मुकाबला करो। इस नाखलफ का सर मैं अपने हाथों से उड़ाऊंगा। ये कहते साथ ही वो निजा लेकर आंधी और तूफान की तरह अलब अरसलान की जानिब बढ़ता है। उधर कबीले में अच्छा खुशबूदान उठाए हुए चागरी साहब के खेमे की जानिब बढ़ रही होती है और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है वहाँ मौजूद सिपाही उसे रोक देते हैं। सिपाहियों के रोकने पर अच्छा कहती है, सरदार के लिए सफूफ लेकर आई हूँ, इससे उन्हें सांस लेने में आसानी होगी। मुझे अकनाए माँ ने भेजा है। ये सुनकर सिपाही दूर खड़ी अकनाए माँ की जानिब देखता है तो वो उसे रास्ते से हटने का इशारा करती है। अकनाए माँ का इशारा मिलते ही सिपाही अच्छा खातून का रास्ता छोड़ देता है और वो आगे बढ़कर चागरी साहब के खेमे में दाखिल हो जाती है। दूसरी जानिब आनी कबीले में अयोध्या कैकोमिनोस से कहती है, अगर हम जंग हार गए तो चचा क्या होगा। इस पर कैकोमिनोस कहता है, मैं कभी नहीं हारता, क्योंकि उसूल कभी नहीं बदलता। खेल जिसके हाथ में होता है वही जीत जाता है। ये कहते साथ ही कैकोमिनोस आगे बढ़ता है और मजीद कहता है, या तो कुर्बान हो जाओ या जल्लाद बनो। अब ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें इनमें से क्या बनना है अयोध्या। ये कहते साथ ही वो वहाँ रखे हुए बेशुमार खंजरों की जानिब देखता है और मजीद कहता है, मैंने ये सब खंजर अपने हाथ से बनाए हैं और इनमें से हर एक पर मेरे दुश्मन का खून लगा है। हमेशा उन लोगों को लगता है कि वो मेरे खिलाफ खेल रहे हैं, मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि असल खेल मेरे हाथ में है अयोध्या। अब वो सब कब्र में है। बहुत अरसा बीत गया, मैंने अपनी मेहनत से जो खेल शुरू किया था उसे हारने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जवाबन अयोध्या कहती है, आप कभी नहीं हारेंगे चचा, या आप या मैं, एक दिन हम वो सब हासिल कर लेंगे जो हमारा है, मगर उससे पहले हमें सल्जोक नाम की बिला से जान छुड़ानी होगी। इस पर कैकोमिनोस कहता है, अयोध्या तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये खेल मैंने शुरू कर दिया है, मैं ही दोबारा जीतूंगा। इधर कैकोमिनोस ये बातें कर रहा होता है और उधर आचा चागरी साहब के खेमे में पहुंच जाती है। कैकोमिनोस मजीद कहता है, सल्तनत की इस दौड़ में मैं सल्जोकों की जिंदगी अपने तेज तरीन खंजर से खत्म करूंगा। उधर आचा खुशबूदान एक तरफ रखने के बाद बेहोश पड़े हुए चागरी साहब के पास बैठ जाती है और अपने थैले से छोटा सा खंजर निकाल लेती है। आचा जैसे ही अपना खंजर बुलंद करती है वहाँ का राजा पहुंच जाती है और आचा के खंजर मारते ही का राजा बुलंद आवाज से कहती है, चागरी साहब। दूसरी जानिब कैकोमिनोस कहता है, इसीलिए अगर मैदान जंग में मौजूद मेरी फौज हार भी जाए तो फिर मेरी वो जाती फौज जो किसी और को किसी भी मैदान में दिखाई नहीं देती, वो मुझे ऐसी फतह देगी जिसका मैं बरसों से मुंतजिर था। दूसरी जानिब मैदान जंग में चुर्तोनल और अलब अरसलान एक दूसरे की जानिब बढ़ रहे होते हैं। चुर्तोनल आंधी और तूफान की तरह अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ अलब अरसलान के सामने आ रुकता है, जबकि दोनों अतराफ के लश्कर बेचैनी के साथ इस मुकाबले के मुंतजिर होते हैं। और चुर्तोनल अलब अरसलान से कहता है, मैं एक अजीम बजंतीनी शहरी, जॉर्जिया के हाकिम मजिस्ट्रोस का सिपाही वास्पुरा खान का शहजादा चुर्तोनल हूँ। मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सर तन से जुदा करने आया हूँ और तुम्हारा खून पीने आया हूँ जो अभी मैदान जंग में पानी की तरह बहेगा। यह सुनकर अलब अरसलान उसे कोई जवाब दिए बगैर घोड़े से कूद जाता है और अपने सर से खुद उतारकर उसे घोड़े की कोहान पे रख देता है। खुद रखते ही अलब अरसलान आगे बढ़कर तलवार और डाल लेकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर चुर्तोनल दूर से ही अपना नेजा अलब अरसलान की जानिब दे मरता है, मगर अलब अरसलान फुर्ती से एक जानिब हटकर उसके वार को नकारा कर देता है। ये देखकर चुर्तोनल अपने घोड़े को अलब अरसलान की जानिब एड़ लगाता है, मगर अलब अरसलान एक ही वार में उसे घोड़े से नीचे ले आता है और उसके हाथ से तलवार गिर जाती है, मगर चुर्तोनल फुर्ती से संभलते हुए तलवार उठाकर मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। जबकि अलब अरसलान का जबरदस्त वार देकर बजंतीनी लश्कर में सरसिमगी फैल जाती है। इसके साथ ही अलब अरसलान अपनी ढाल जमीन पर रखकर मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है और चुर्तोनल आगे बढ़कर अलब अरसलान पे दर पे हमला आवर होता है। अलब अरसलान फुर्ती से उसके हर वार को नाकाम बनाते हुए उसे जमीन पे ले आता है। जमीन पे गिरते ही चुर्तोनल होशियारी का मुजाहिरा करते हुए जमीन से मिट्टी उठा लेता है और अलब अरसलान के करीब आते ही पलटकर मिट्टी उसकी आंखों में फेंक देता है, जिसकी वजह से अलब अरसलान की आंखों के सामने हर चीज धुंधला जाती है और वो तकलीफ की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है।
ये सूरत हाल देखकर सल्जूकी लश्कर में बेचैनी फैल जाती है और हसन साहब कहते हैं, शाबाश मेरे शेर शाबाश। इसी दौरान चौरतोनल इस मौके से फायदा उठाकर अलप अरसलान पे हमला आवर होता है, मगर अलप अरसलान आखिरी लम्हे में उसका हमला नाकाम बनाकर उसे एक मरतबा फिर जमीन पे पटक देता है। अलप अरसलान की फुर्ती देखकर चौरतोनल हक्का बक्का रह जाता है और खौफ के मारे उसकी टांगे कांपने शुरू हो जाती हैं। फिर अलप अरसलान को अपनी आंखें मलते हुए देखकर चौरतोनल कहता है, हसन नाम था ना उसका, उसकी तरह तुम भी आखिरी चीज मेरा चेहरा ही देखोगे। अपने भाई का जिक्र सुनकर अलप अरसलान उसे गजबनाक निगाहों से देखता है और वो दोनों आगे बढ़कर एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। काफी देर की धक्कम पेल के बाद अलप अरसलान चौरतोनल को जमीन पे उठा फेंकता है, मगर चौरतोनल एक मरतबा फिर खड़े होकर अलप अरसलान पे हमला आवर होता है। इस बार अलप अरसलान का वार उसके हाथ से तलवार को गिरा देता है, लेकिन इससे पहले के अलप अरसलान उसे जहन्नुम वासिल करता चौरतोनल फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अपनी तलवार उठा लेता है और अलप अरसलान पे बहुत से पे दर पे खतरनाक वार करता है, मगर अलप अरसलान उसकी एक नहीं चलने देता। इसी दौरान चौरतोनल अलप अरसलान के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है। ये देखकर अलप अरसलान भड़क उठता है और आगे बढ़कर चौरतोनल पर पे दर पे वार करता है। अलप अरसलान के पे दर पे वारों की वजह से चौरतोनल के हाथ से तलवार दूर जा गिरती है, मगर वो एकदम से अपनी म्यान में लगी हुई दूसरी तलवार निकाल लेता है। इसके साथ ही वो दोनों एक मरतबा फिर एक दूसरे पे हमला आवर होते हैं और चौरतोनल जैसे ही अलप अरसलान पे वार करता है वो घुटनों के बल बैठ जाता है, जिसकी वजह से चौरतोनल का वार अलप अरसलान के सर के ऊपर से गुजर जाता है। अलप अरसलान को घुटनों के बल देखकर चौरतोनल तेजी से अलप अरसलान की जानिब बढ़ता है, मगर अलप अरसलान फुर्ती का मुजाहरा करते हुए पीछे मुड़ता है और एक जबरदस्त वार करके चौरतोनल को घुटनों के बल ले आता है। अलप अरसलान की तलवार चौरतोनल के घुटने को काटती हुई गुजर जाती है, जिसकी वजह से वो बेबसी से घुटनों के बल जमीन पे बैठ जाता है। चौरतोनल के घुटनों के बल आते ही अलप अरसलान अपनी तलवार मैदान जंग में गाड़ देता है और आगे बढ़कर चौरतोनल के हाथ से उसकी तलवार ले लेता है। फिर उसे गले से दबोचते हुए कहता है, अब मेरी आंखों में गौर से देखो, इनमें देखते हुए शोलों से सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि सारा कुफर जल के राख हो जाएगा। ये कहते साथ ही अलप अरसलान उसकी तलवार को फिजा में बुलंद करता है और तलवार को वापस पकड़ते